नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइफ लेसन्स विद पारस में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कैसे हमारी अच्छी आदतें हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं और हमारी बुरी आदतें हमको उससे दूर लेके जाती हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कैसे हम आदतों को विकसित करते हैं, अपने अंदर हम कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आदतें कहते किसे हैं। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी है जिसको आपने इतनी बार किया हुआ है कि वह ऑटोमेटिक हो गया है, मतलब उसको बारे में आपको सोचना नहीं है, आप ऑटोमेटिक उसको कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी आदत बन चुकी है। बट आदत बनने से पहले, मीन्स ऑटोमेटिक होने से पहले, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। आपको उसको करने के लिए पहले एक बार दो बार करने के लिए दिमाग को बहुत सोचना पड़ता था कि क्या ये सही तरीका है करने का या नहीं। आदत बनने का जो प्रोसेस है वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे होता है। सबसे पहले आपको पता नहीं होता है कि ये क्या सही तरीका है, क्या सही सोल्यूशन है। फिर आप उसको एक दो बार करने के बाद समझ जाते हैं कि ये इसका सही तरीका है, माइंड उसको याद रखता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आगे आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है। आपको मालूम नहीं है कि सही रास्ता कौन सा है, तो आपका माइंड सोचने शुरू करता है क्या करें, किधर जाएं, किसी से हेल्प लें, या आप किसी से पूछते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। जब आप अगली बार जाएंगे वापस उसी रास्ते पे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड को याद रहता है कि ये सही तरीका है, वो ऑटोमेटिक आपको उसी रास्ते पे लेकर जाएगा। उसको आपने अडॉप्ट कर लिया है और वो आपकी आदत में आ चुका है। फिर फ्यूचर में मान लीजिए हम कुछ और नई प्रॉब्लम को फेस करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारा दिमाग उस पर काम करना शुरू करता है, उसको ऑटोमेट करने के लिए एक्शंस लेना शुरू कर देता है। तो हैबिट्स क्या है? जस्ट किसी भी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए माइंड जो भी एक्शंस लेता है उसको हम बोल सकते हैं कि हैबिट है हमारी। आदत एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नया प्रॉब्लम फेस किया, आप ट्राई करते हैं, फेल होते हैं मान लीजिए, तो उससे कुछ सीखते हैं, क्या आपने गलतियां की, फिर उसको नए तरीके से ट्राई करते हैं। इस तरह से जो गलत तरीका होता है काम करने का, आप उसको भूल जाते हैं कि नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जो सही तरीका होता है जिससे आप सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, उसको हमारा माइंड याद कर लेता है। ठीक, बस वो हमारी आदत में आ जाता है कि हम इस काम को अगर मैं इस तरह से करूंगा तो ये सही होगा। इस तरह से वो आदत हमारे अंदर आ जाती है, वो काम करने का तरीका हमारे अंदर आ जाता है। आपने अपने पास्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, हमारा माइंड उस तरीके को याद रखता है और वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है। कोई भी नई आदत आप जो सीखते हैं वो 4 स्टेप्स में होकर गुजरती है: क्लू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। कोई भी नई हैबिट बनती है, ये 4 स्टेप से होकर आपको गुजरना ही पड़ता है। ऐसा समझ लीजिए कि हैबिट बनने का, कोई भी आदत बनने का, ये 4 स्टेप बैकबोन है। इसके बिना आप किसी हैबिट को नहीं बना सकते हैं। सबसे पहला है क्लू, मीन्स सिग्नल। आप कभी कुछ भी नया चीज देखते हैं जिसको करना है, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, आपके माइंड में एक्टिविटीज होने लगती हैं, कैसे हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे एंड रिजल्ट रिवार्ड तक पहुंचना है। सेकेंड है क्रेविंग्स, मीन्स इंटेंस डिजायर। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने की। ये हमारे अंदर मोटिवेशनल फोर्स की तरह काम करता है, ये हमको मोटिवेट करता है उसको करने के लिए। जब तक उसको करने का कोई रीजन नहीं होगा, उसका मोटिवेशन नहीं आएगा, आप उस काम को नहीं करेंगे, वो आपके हैबिट में तब तक नहीं आएगी। बिना किसी मोटिवेशन के हम कोई काम नहीं करेंगे। हमें जब तक उसके पीछे का मोटिव पता नहीं है कि इसको करके हमें क्या मिलेगा, हम उस काम को नहीं करने वाले हैं। तो सेकेंड स्टेप हमको मोटिवेट करता है उस काम को करने के लिए। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। इस स्टेप में आप एक्चुअल में कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ काम करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम के बारे में। आप कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, रिस्पॉन्स लेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं या उस काम को करने में कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपका रिस्पॉन्स आपकी एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उस काम को करने के योग्य हैं कि नहीं। अभी मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा काम ले लिया जो आपसे शायद ना हो, तो आप उस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, सोच तो लिया करेंगे, बट वो नहीं आएगा आपकी आदत में। कोई भी एक्शन आपकी हैबिट में तभी आएगा जो आपके लिमिट में हो, आप उसको करने के लिए तत्पर हो। आपका जो रिस्पॉन्स है, आपने जो एक्शन लिया, वो आपको एक
रिवार्ड देगा। मीन्स आपने काम फिनिश किया तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। किसी भी हैबिट का जो एंड रिजल्ट होता है रिवार्ड होता है। मतलब आप उसको कोई भी व्यक्ति किसी काम क्यों करेगा, उसके पीछे का जो मोटो है, उसके पीछे का जो रिवार्ड है उसको हासिल करने के लिए। तो क्लू क्या है, आपने उस रिवार्ड को नोटिस किया, उसको देखा कि इसको करने से मुझे ये रिवार्ड मिल सकता है। क्रेविंग से आपके अंदर वो डिजायर आई, आपके अंदर वो इच्छा हुई कि मैं इस काम को करूंगा। रिस्पॉन्स में आपने उस रिवार्ड को पाने के लिए एक्शन लिया। इन 4 स्टेप्स में से किसी एक को भी आप निकाल दीजिए, वो आप उसकी आदत में, वह आपकी आदत में नहीं आएगा। जैसे क्लू को निकाल दीजिए तो आप कभी कुछ एक्शन लेंगे ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुझे काम करना है। क्रेविंग्स निकाल दीजिए, डिजायर को निकाल दीजिए, तब भी आप एक्शन नहीं लेंगे। रिस्पॉन्स नहीं लेंगे तो भी वो आपके हैबिट में नहीं आएगा। रिवार्ड हटा दीजिए, रिवार्ड नहीं रहेगा जब तक उसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं रहेगा तो कभी भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। मीन्स इन चारों क्लू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स, रिवार्ड, इन चारों के होने पे ही कोई भी व्यक्ति कुछ एक्शन लेता है और वो हमारी आदत का पार्ट बनता है।